आपने देखा होगा नाक में ड्रॉप्स डालते हैं ना, नेजल ड्रॉप्स। नेजल ड्रॉप्स क्या होते हैं? नेजल ड्रॉप्स की क्या एप्लीकेशंस रहती है? तो नेजल ड्रॉप्स आर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ड्रॉप्स दैट आर इंस्टिल्ड इनटू द नोज विद ए ड्रॉपर। इंस्टिल नोज विथ ड्रॉपर, नाक में आपके डाला जाता है एक ड्रॉपर की हेल्प से। तो ये फॉर्मुलेशन बहुत ही ज्यादा काम में ली जाती है नेजल ड्रॉप्स आजकल। नेजल ड्रॉप्स आर मेड to instill into the nasal cavity in which it is in contact with mucous membrane and it should be passes through the sintered glass funnel before the making in final वॉल्यूम। इसका रिफाम्पिसिन नजल ड्रॉप्स आ गया आजकल। क्या है कि रिफाम्पिसिन एक एंटीबायोटिक है, इफिड्रिन नजल ड्रॉप्स आ गए। इसका एडवांटेज क्या रहता है कि ये तुरंत रिलीफ कर देता है। नजल ड्रॉप क्या करेगा कि टेम्परेरी रिलीफ करेगा, टेम्परेरी करेगा लेकिन क्विक रिलीफ प्रोड्यूस कर देगा आपके पेशेंट को। उसके बाद में नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज रहता है वो एलर्जिक, ये आपके एलर्जिक में, कोल्ड सिनुटाइटिस में, फीवर में और बहुत सारी तरह की इस तरह की मेडिकल कंडीशंस जो होती है ना, कोल्ड, कॉमन कोल्ड, उनके लिए काफी ज्यादा काम में ले जाते हैं। उसमें इट वर्क फॉर द नैरोइंग द ब्लड वेसल, द नोज एरिया, रिड्यूसिंग द स्वेलिंग एंड नाक में अगर सूजन आ जाती है ना तो इसके लिए ड्रॉप्स डालते हैं तो इट शुड बी वेरी हेल्पफुल। इसकी डिसएडवांटेज ये क्या है, बर्निंग सेंसेशन करेगा, इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा, स्टिंगिंग करेगा, ड्राइनेस ऑफ द नोज करेगा, रनी नोज, नाक को बहना चालू कर सकता है, आपको छींका आ सकती है। उसके बाद में इसका डोज का प्रिसीजन आप एक्यूरेट नहीं कर सकते, कितनी ड्रॉप जा रही है यू डोंट नो अबाउट दिस, ऑल ऑफ दिस थिंग। अगर नाक में कभी ब्लीडिंग भी प्रोड्यूस कर सकता है और अगर आपने राइनाइटिस या मेडिकोमोनेस ये कंडीशन जनरेट कर सकता है। अगर अपन नॉर्मल सी क्लासिफिकेशन बात करें तो आपका जो नजल ड्रॉप होगा एंटीबैक्टीरियल हो सकता है। उसके बाद में आपका ये जो नजल स्टेरॉइड हो सकता है, नजल लुब्रिकेंट हो सकता है, मॉइस्चराइजर हो सकता है। उसके बाद में ये जो है ना नसल एंटी हिस्टामिनिक, मतलब कि इसके ऑल ऑफ दिस मेजर फॉर्मुलेशन अब इसकी मार्केटेड में अवेलेबल रहती है जो आप वेरियस टाइप्स के लिए काम में ले सकते हैं। इसकी फॉर्मुलेशंस कैसे बनाते हैं तो यू कैन नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। अब बात करेंगे नसल ड्रॉप्स का स्टोरेज कैसे करोगे आप, स्टोरेज कैसे करेंगे तो भाई बताओ आप मुझे कमेंट बॉक्स में, आप नसल ड्रॉप्स को कैसे स्टोर करेंगे। तो ड्रॉप्स क्या होती है, नसल ड्रॉप्स शुड बी स्टोर इन ए कूल एंड ड्राई प्लेस। आप इसको कूल एंड ड्राई प्लेस आपका होना चाहिए, ठंडा प्लेस होना चाहिए। उसके बाद में क्या है कि ये जो है ना फॉर्मुलेशन कीप आउट रीच फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से दूर रहनी चाहिए। क्या है कि अगर बच्चे को अगर ले लिया, मुंह में ले लिया तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा, तो ये बच्चे की पहुंच से दूर रहना चाहिए। और आप 30 अगर ओपन कर लिया तो 30 दिन के अंदर आपको 30 डेज में आपको डिस्कार्ड करना बहुत ही जरूरी रहता है। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज थैंक यू।